Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर पोस्ट के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। आरटीओ ऑफिसर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अगर आप इंस्पेक्टर की पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जिसमें कि क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट देखेंगे, भर्ती प्रक्रिया, एग्ज़ाम पैटर्न एंड व्हाट इज़ MBI। ये MBI के नाम से भी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है। और यहाँ पर मैंने जो क्वालिफ़िकेशन है 10th 12th ग्रेजुएट मेंशन की हुई है, क्योंकि आप सभी में से बहुत से कैंडिडेट के कमेंट आते हैं कि क्या जो MBI है इसके लिए आफ्टर 10th एलिजिबल हैं, क्या इसमें 12th के बाद भी एलिजिबिलिटी होती है या कोई डिप्लोमा या ग्रेजुएशन ज़रूरी होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। एंड ये जो अपॉर्चुनिटी रहती है ये स्टेट लेवल पर रहती है। आपके स्टेट में वैकेंसीज अलग अलग स्टेट में रिलीज़ की जाती है, तो आप अपने स्टेट के जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पर अपडेट रह सकते हैं। अभी हम बात करेंगे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के बारे में। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो में बनी रहिए। सबसे पहले हम इसके क्वालिफिकेशन को ही क्लियर करेंगे, जिसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो शैक्षणिक योग्यता अगर हम देखें MBI पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका 10वीं पास, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि जो 10th पास स्टूडेंट है उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। 10वीं पास होना चाहिए और 10th पास के साथ ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूट से आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ हो। अब ये क्वालिफिकेशन उन स्टूडेंट के लिए जो कि कमेंट करते हैं कि क्या 10th के बाद एलिजिबल होते हैं MBI पोस्ट के लिए। तो 10th के जस्ट आफ्टर 10th आप नहीं हैं एलिजिबल, 10th के साथ में आपने डिप्लोमा, जो कैंडिडेट MBI पोस्ट पर ज्वाइनिंग चाहते हैं वो आफ्टर 10th ये डिप्लोमा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कर लें, इसके बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं। अब ये 10वीं पास के लिए हुआ। इसके अलावा अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में नहीं है तो यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी अगर आपका है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में आपका गियर वाली, देखिए ये तो 2 हो गया। इसके बाद गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटर यान चलाने का जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ये जॉब है तो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। तो कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं? 10th प्लस डिप्लोमा एंड प्लस ड्राइविंग लाइसेंस, ये स्टूडेंट MBI पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। प्रशिक्षु चालन अनुयुक्ति ये ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं होगा। जो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, मोस्टली देखा है लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, तो वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा। इसके अलावा अभ्यर्थियों को डिप्लोमा प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले संस्थान के केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होने वाले संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सब्जेक्ट के अतिरिक्त संबद्ध विषय से संबंधित डिग्री या अंक पात्र मान्य नहीं होगा। मीन्स डिप्लोमा में आपको ये 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, यांत्रिक इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, तो ही आप एलिजिबल रहेंगे। अब ये जो अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं या ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहे हैं ये बिहार स्टेट के लिए है, लेकिन इसके पहले राजस्थान स्टेट से भी वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं, उसमें भी सेम जो क्वालिफिकेशन है वो रखी गई है। तो लगभग सभी स्टेट्स में, सभी राज्य में MBI पोस्ट के लिए सेम क्वालिफिकेशन होती है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपके स्टेट में थोड़ा बहुत कहीं पर जो डिप्लोमा है डिसिप्लिन्स उसमें आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। बाकी 12th के बाद भी कई जगह पर देखा गया है कि ऑप्शन रहते हैं डिप्लोमा के साथ में, लेकिन मोस्टली 10th प्लस डिप्लोमा ऑटोमोबाइल या यांत्रिक इंजीनियरिंग में वो MBI पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये यहाँ पर हमने इसकी क्वालिफिकेशन को क्लियर किया। अब हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया 18, कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 37 साल 37 ईयर, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 40 ईयर।
ये आपकी एज है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। मिनिमम तो सभी के लिए 18 है, लेकिन मैक्सिमम में अनरिजर्व्ड मेल के लिए 37 है। बाकी अनरिजर्व्ड फीमेल एंड अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाएं और अनारक्षित महिलाएं, इन सभी के लिए 40 ईयर है। और जो SC/ST कैंडिडेट हैं उनको 42 वर्ष अपर एज लिमिट रहती है। सो ये यहाँ पर आपकी एज क्राइटेरिया। अब अभी ये बिहार स्टेट का हम कवर कर रहे हैं और बिहार स्टेट की वैकेंसी आई हुई है। तो अगर आप अभी आवेदन करना चाहते हैं तो 1 अगस्त 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी, ये आपकी कट ऑफ डेट रहेगी। इसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें तो MBI पोस्ट पर सैलरी लेवल 6 से रहती है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, ये 2 स्टेजेस होती हैं जिसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। पहले रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका होता है इंटरव्यू। रिटन एग्जामिनेशन, इसमें 3 पत्र यथा प्रथम पत्र आपका, इनमें 3 पेपर होते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका सामान्य अध्ययन का है, द्वितीय ऑटोमोबाइल्स या फिर यांत्रिक अभियंत्रण का रहेगा, जिसमें भी आपने डिप्लोमा लिया हुआ है, उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, उसी के पार्ट को आपको सॉल्व करना होगा। और थर्ड पार्ट आपका मोटर वाहन नियमावली और अधिनियम से रिलेटेड रहता है। तो इसमें कहीं भी आपका मैथमेटिक वगैरह नहीं पूछा जाता है। ये प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन, इसमें आपका 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटे की समय रहता है और MCQs टाइप्स क्वेश्चन रहते हैं। ये आपका पूरा सिलेबस दिया गया है। सेकंड आपका ऑटोमोबाइल या फिर यांत्रिकी, दोनों में से कोई एक आपको करना होता है, जिससे भी आपने डिप्लोमा लिया हो। ये भी 100 नंबर का होता है, 2 घंटे का MCQs, और ये आपका यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद थर्ड आपका मोटर वाहन नियमावली और अधिनियम से रिलेटेड रहता है। सो ये भी आपका MCQs टाइप होता है। टोटल 300 नंबर का आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू रहता है, ठीक है। अब इंटरव्यू आपका यहाँ देख रहे हैं, प्रवेशिका और समकक्ष योग्यता का 10%, तकनीकी योग्यता का, यहाँ पर मार्किंग के बारे में ये बताया गया है। ये जो आपका इंटरव्यू है ये 25 नंबर का रहता है, ठीक। सो यहाँ आपका 300 नंबर का आपका है रिटन एग्जामिनेशन। 125 का जो विभाजन अभी हमने देखा आपकी डिप्लोमा या उसका जो टोटल मिलता है मार्किंग वगैरह, ये उसके बाद 25 आपका इंटरव्यू। सो ये हो गया आपका 450। अब अभी जो वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो 10 जून से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 3 जुलाई 2025 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो आवेदन कर सकते हैं। स्टेट लेवल पर अपॉर्चुनिटी आती है, इसलिए आप अपने स्टेट पर भी जब भी वैकेंसीज आए तो आप आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया इसका मेन रहता है। क्वालिफिकेशन को लेकर के काफ़ी डाउट रहता है, सो वो हमने यहाँ पर क्लियर किया। अभी जो वैकेंसी है टोटल 28 पदों पर भर्ती आई हुई है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहें, आवेदन कर सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।